Most welcome to our NCERT based notes with based explanation playlist series. Today we will discuss NCERT class 6. Today we will discuss NCERT class 6 geography textbook The Earth Our Habitat. The Earth Our Habitat. Chapter 4 Maps Notes. Chapter 4 introduces maps as a vital tool in geography, explaining what they are, their different types, essential components needed to read and understand them. इस चैप्टर 4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? मैप्स के बारे में इंट्रोड्यूस करना है। मैप्स के बारे में इंट्रोडक्शन मिल रहा है। वाइटल टूल है जो ज्योग्राफी का, पूरे ज्योग्राफी को अगर आपको समझना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके लिए टूल है, सबसे अच्छा जो उपकरण है इसका, वो वाइटल टूल क्या है? मैप्स है। और एक्सप्लेन करता है, इसमें एक्सप्लेन होगा कि ये मैप होते क्या हैं, दियर डिफरेंट टाइप्स क्या होता है, अलग अलग कितने टाइप के होते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट क्या है, मैप में क्या क्या चीज़, मैप कैसे समझेंगे, किन किन चीज़ पर डिपेंड करेगा, कैसे रीड करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ये सारी बातें इस चैप्टर में डिस्कस होगी। नाउ द फर्स्ट टॉपिक आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ अ मैप? मैप होता क्या है? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। मैप क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है और अ ड्राइंग होता है ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का वो ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन होता है और ए पार्ट ऑफ इट, या तो पूरे अर्थ सरफेस का होगा या इसके पार्ट का, लेकिन होगा क्या? ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन। यानी मैप जो है ड्राइंग है या रिप्रेजेंटेशन है क्या चीज़ का? तो या तो वो अर्थ का होगा पूरे सरफेस का, या तो इसके किसी पार्ट का होगा। नो, ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी इसको कहाँ ड्रॉन किया जाता है? तो फ्लैट सरफेस पे, मतलब सीधा एक सरफेस पे ड्रॉन किया जाता है। जो हमारी स्क्रीन होती है ना, या कॉपीज़ होती है, नोटबुक होता है, वैसे ही प्लेन सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस, उस पे इसको बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्केल, अकॉर्डिंग टू अ स्केल, किसी स्केल के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। एक फिक्स स्केल होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। आगे स्केल भी समझेंगे क्या होता है। नाउ मैप्स आर मोर यूज़फुल दैन अ ग्लोब। मैप जो है ग्लोब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ग्लोब के बारे में बहुत सारे चीज़ जाने थे। वो मॉडल तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोड नहीं उस पर हो पाता है, क्योंकि उसकी साइज़ छोटी होती है, गोल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पता नहीं चलता है। तो मैप्स आर मोर यूज़फुल होते हैं दैन द ग्लोब्स फॉर स्टडिंग अ स्पेसिफिक एरिया। अगर किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है तो मैप्स जो होते हैं ना, वो ग्लोब से ज़्यादा सूटेबल होते हैं, मोर यूज़फुल होते हैं उनके डिटेल बताने में। जैसे विलेज का या कंट्री का कोई डिटेल आपको जानना है तो उससे ग्लोब से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मैप को डिटेल से स्टडी कर लीजिए। नाउ एटलस क्या होता है? तो एटलस जो है बेसिकली, एटलस अ बुक ऑफ मैप्स होता है। मैप की एक किताब होती है, एक बुक होता है जिसको एटलस कहते हैं। इस चैप्टर के लिए हम एक आपको इंट्रोडक्शन, एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं। अगर आपके पास एटलस है तो प्लीज़ एटलस को ओपन कर लीजिए, क्योंकि एटलस कैसे समझते हैं, कैसे मैप देखते हैं, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से भी समझ में आ जाएगा, या कभी बाद में आप रिलेट इससे कर लीजिएगा। तो एटलस जो है अ बुक ऑफ मैप्स है, मैप की एक किताब है, मैप का बुक है, इज़ कॉल्ड एन एटलस। मैप की जो बुक होती है ना, उसी को एटलस कहा जाता है। एटलसेस कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स। एटलस में क्या होता है? बहुत सारे तरह के मैप मिलते हैं। कंटेन करता है वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स, बहुत सारे तरह के मैप्स इसमें मिलते हैं। ड्रॉन ऑन अ डिफरेंट स्केल, जो डिफरेंट डिफरेंट स्केल पे ड्रॉन होते हैं, अलग अलग स्केल पे वो बनाए जाते हैं। अब हमारा टॉपिक है मैप वर्सेस प्लान, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैप क्या होता है और प्लान क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या आता है? तो मैप जो होता है रिप्रेजेंट करता है लार्ज एरिया को। मैप क्या रिप्रेजेंट करता है? लार्ज एरिया को। जो कॉन्टिनेंट होते हैं या कंट्री होते हैं, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप जो होता है, और जो हमारी कंट्री यानी देश होता है, महादेश, और हमारी देश या कोई भी देश या महादेश के बारे में, महाद्वीप के बारे में जो दिखाता है, वो मैप में दिखाया जाता है। ऑन ए स्मॉल स्केल हम लोग क्या करते हैं? मैप में रिप्रेजेंट करता है। मैप में क्या देखते हैं? तो रिप्रेजेंट मैप करता है क्या है? अ लार्ज एरिया ऑन अ स्मॉल स्केल, मतलब बहुत लार्ज एरिया है, उसको स्मॉल स्केल में आप देखेंगे।
यानी स्मॉल स्केल में आपको लार्ज एरिया वो दिखा देगा, लार्जर एरिया दिखा देगा। इट गिव्स जनरल इन्फॉर्मेशन, ये ध्यान रखिएगा, ये जनरल इन्फॉर्मेशन ही शो करता है, मतलब ये सिंपल इन्फॉर्मेशन शो करता है। लेकिन प्लान क्या होता है, तो प्लान क्या है, और डिटेल्ड ड्राइंग है। डिटेल्ड मतलब बहुत विस्तृत जानकारी इसमें होती है, ड्राइंग बहुत विस्तृत होती है, और वेरी स्मॉल एरिया का होता है। ये वेरी स्मॉल एरिया का डिटेल्ड ड्राइंग होता है। लाइक अ रूम, किसी रूम का या बिल्डिंग का, ये मतलब बहुत छोटे चीज़ का बहुत डिटेल्ड ड्राइंग होता है। ऑन अ लार्ज स्केल पे ये बना होता है, और ये शो करता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अभी आप लोग देखे थे मैप में क्या था, ये जनरल इन्फॉर्मेशन शो करता है, और यहाँ क्या देख रहे हैं कि स्पेसिफिक, यानी ये एक स्पेशल नॉलेज, स्पेशल यानी विशेष इन्फॉर्मेशन इसमें छुपी हुई होती है। इसमें बहुत सारी विशेष इन्फॉर्मेशन, विशेष सूचना होती है इसमें। सच है जैसे लेंथ और एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम, लेंथ और ब्रेथ किसी रूम का बताएगा वो, विच अ मैप कैन नॉट। जैसे स्पेशल नॉलेज, जैसे कि किसी रूम का लेंथ और ब्रेथ तक इसमें पता होता है या बिल्डिंग का, लेकिन मैप में ये सब चीज़ आपको पता नहीं चल पाता है। तो ये प्लान और मैप में डिफरेंस था। तो उनमें डिफरेंस मेन क्या है कि ये लार्ज एरिया का स्मॉल स्केल पे बनता है, यानी स्मॉल स्केल पे लार्ज एरिया का आपको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। स्मॉल स्केल में लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो मैप में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि लार्ज स्केल पे स्मॉल एरिया को हम लोग डिटेल्ड ड्राइंग के थ्रू देखेंगे, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इसमें होता है, इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी बातें थी, दोनों में डिफरेंस था। नो स्केच क्या है, व्हाट इज अ स्केच, तो अ स्केच रफ ड्राइंग जो होता है ना एरिया का, उसी को स्केच कहते हैं। रफ ड्राइंग जो होता है, रेंडमली कुछ ड्रॉ कर लिए किसी एरिया के बारे में, इसको स्केच बोलते हैं। ऑफन बेस्ड ऑन मेमोरी, अगर आप मेमोरी बेस्ड करते हैं तो वो स्केच आपका हो गया। एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, एंड स्पॉट पे कहीं घूमने गए, ऑब्जर्व किए हैं। एंड ड्रॉ विदाउट अ स्केल, और ये हमेशा बिना स्केल के ड्रॉ किया जाता है। स्केच क्या होता है, तो रफ ड्राइंग होता है किसी एरिया का जो मेमोरी पे बेस्ड होता है, और स्पॉट ऑब्जर्वेशन जैसे ऑब्जर्व करके कोई चीज़, कोई स्पॉट का आप बना रखे हैं, और विदाउट स्केल ये बनता है। मेज़रमेंट का यहाँ पे कोई स्केल नहीं दिया जाता है ना। सेकेंड टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का है, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप। हमारे मैप में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होता है। थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप, एवरी मैप हैज़ थ्री एसेंशियल कंपोनेंट्स। सारे मैप में ना तीन ही स्पेशल कंपोनेंट होते हैं, बहुत एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल मतलब बहुत ही आवश्यक है, एसेंशियल का मीन्स बहुत ही आवश्यक है कंपोनेंट वो, दैट हेल्प करेगा, जो हेल्प करता है हमें, दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली, जो हमें उसमें जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं दी हुई है एक्यूरेटली उसको समझने में हमारी अंडरस्टैंडिंग को हेल्प करता है, हमारे उस इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेटली जो है अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है हमारा ये थ्री एसेंशियल कंपोनेंट। ये तीन एसेंशियल कंपोनेंट क्या क्या है, तो देखते हैं। पहला जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो है डिस्टेंस यानी स्केल। तो सिंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू शो, ये इम्पॉसिबल होता है शो करना एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द अर्थ ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। आप जानते हैं कि पीस ऑफ पेपर पे हमको मैप बनाना होता है अर्थ का, और अर्थ की जितनी एक्चुअल डिस्टेंस है वो हम दिखा नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल है उसको दिखाना पेपर पे। कैसे वो सारा डिस्टेंस पेपर पे तो दिखाया जा नहीं सकता है। तो डिस्टेंस इज़ रिड्यूस्ड यूजिंग अ स्केल। तो डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं यूजिंग अ स्केल। स्केल के हिसाब से उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, स्केल को यूज़ करके बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना ही स्केलिंग करना कहलाता है। नाउ स्केल क्या है, द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ये एक रेशियो होता है जो एक्चुअल डिस्टेंस और डिस्टेंस शोन जो मैप में है उसका रेशियो होता है। स्केल क्या होता है, एक रेशियो है क्या चीज़ का, तो एक्चुअल डिस्टेंस का, जो ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस है वो, और डिस्टेंस जो शोन है मैप में, उस दोनों का एक रेशियो है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि अगर 1 सेंटीमीटर को, इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट करेगा 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, तो स्केल हम पता है क्या करेंगे, लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 किलोमीटर के बराबर है। यानी मैप के साइड में अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो आप ये समझ जाइए
कि उस मैप में जहाँ जहाँ 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उस सारे डिस्टेंस को आप 10 किलोमीटर मान के चलिए। तो ये चीज़ होता है स्केल। नाउ टाइप्स ऑफ स्केल बेस्ड मैप्स, तो टाइप्स, इसके भी टाइप्स होते हैं स्केल बेस्ड मैप के। तो दो टाइप का जनरली होता है, स्मॉल स्केल एक होता है और एक होता है लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप, तो देखते हैं क्या क्या है। यूज्ड व्हेन, स्मॉल स्केल वाला यूज्ड कब होता है, जब लार्ज एरिया को लाइक कॉन्टिनेंट, जैसे हमारे महाद्वीप, महादेश और देश यानी कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट की बात होती है, आर शोन ऑन अ स्मॉल पेपर। जब कभी हम लोग को कॉन्टिनेंट या कंट्रीज़ को पेपर पे, स्मॉल पेपर पे दिखाना होता है लार्ज एरिया को, तो क्या करते हैं, इसकी यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल मैप। इट गिव्स लेस डिटेल, ये बहुत कम डिटेल देता है, तो डिटेल बहुत कम देगा स्मॉल स्केल मैप। और स्मॉल स्केल मैप कहाँ यूज़ करेंगे, जब हमको पेपर पे, स्मॉल पेपर पे कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ यानी लार्ज एरियाज़ को शो करना हो। अब इसमें देखिए स्केल कैसा यूज़ करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर हम लोग 100 किलोमीटर को मान के चलते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर जो है ऑलवेज हम लोग 100 किलोमीटर या इससे ज़्यादा मानते हैं। ये हो गया स्मॉल स्केल मैप। नाउ सेकेंड क्या है, लार्ज स्केल मैप। तो यूज्ड व्हेन अ स्मॉल एरिया, जब कभी, यहाँ देखिए लार्ज एरिया था, यहाँ स्मॉल एरिया है, तो उल्टा चलेगा, स्मॉल स्केल मैप में लार्ज एरिया को शो करेंगे हम लोग, ओके, और स्मॉल पेपर पे शो करेंगे। और लार्ज स्केल मैप में स्मॉल एरिया को शो करना होगा, इज सोन ऑन द लार्ज पेपर। बड़ा सा पेपर का टुकड़ा है आपके पास, उसमें विलेज या टाउन को, बड़े से पेपर पे विलेज या टाउन को स्मॉल एरिया, यानी विलेज और टाउन क्या है, स्मॉल है, इसके कंपैरिजन में कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में क्या है, इसके कंपैरिजन में इससे तुलना करेंगे तो विलेज और टाउन तो बहुत छोटा एरिया होता है, उसको लार्ज पेपर पे अगर आप ड्रॉ करते हैं तो उसी को लार्ज स्केल मैप कहा जाता है। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, चूँकि ये छोटा चीज़ है और बड़ी जगह पे दिखाया गया है तो डिटेल इन्फॉर्मेशन होगा ही होगा, और यहाँ पे लेस इन्फॉर्मेशन होता था तो मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें होगा। और स्केल देखिए कैसा यूज़ करते हैं, 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर्स यूज़ करते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर लिखा होता है कि 500 मीटर। आप दोनों में डिफरेंस साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर माना गया और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर, यानी ये लार्ज स्केल वाला मैप है। तो दोनों में यही डिफरेंस था, स्मॉल स्केल वाला और लार्ज स्केल वाला मैप, ये हम लोग पढ़ रहे थे। नाउ सेकेंड पार्ट जो हमारा है वो डायरेक्शन रिलेटेड है। डायरेक्शन कैसे समझते हैं मैप्स में, तो मोस्ट मैप शो करता है नॉर्थ लाइन विद एरो मार्क्ड एन एट द टॉप ऑफ राइट कॉर्नर। कि ज़्यादातर मैप में आप देखिएगा, पूरा मैप का पिक्चर जो एटलस में आपको दिया रहता है तो यहाँ पे साइड में एरो बना के एक नॉर्थ लिख देता है कि नॉर्थ हम लोग हमेशा ऊपर को मानते हैं, ज़्यादातर केस में हम लोग यही करते हैं, ऊपर नॉर्थ को मानते हैं। अपर डायरेक्शन जो होता है पेपर का जिस पे आप मैप बना रखे हैं या एटलस की जो बुक है उसमें अपर वाला पोर्शन हम लोग नॉर्थ मानते हैं, तो ऑटोमेटिक देखिए बाकी सारा आ जाएगा। अपर नॉर्थ माने तो नीचे साउथ हो जाएगा, इधर क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा, मतलब आपके राइट में ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट में वेस्ट हो जाएगा, इस तरह से सारा डायरेक्शन आ जाता है। तो मैप मोस्टली क्या होता है कि शो करता है नॉर्थ लाइन को एरो बना के, वो नॉर्थ लिख के एन लिख के टॉप राइट कॉर्नर में छोड़ देता है, यानी हम लोग मैप पे नॉर्थ जो है अपर वाले पार्ट को मानते हैं। इसमें कार्डिनल पॉइंट्स है, फिर है इंटरमीडिएट डायरेक्शन और कंपास, इस तीन चीज़ को पढ़ना है। तो डायरेक्शन में देखिए एक होता है कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट क्या होता है, द 4 मेजर डायरेक्शंस, जो नॉर्थ हैं, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट हैं, जो 4 मेजर डायरेक्शन जो होते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कार्डिनल पॉइंट्स कहलाते हैं। देखिए ये चारों अगर डायरेक्शन हम ड्रॉ करें तो ये वाला हो गया नॉर्थ, सब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये वाला हो गया ईस्ट, ये वाला हो गया वेस्ट, ये वाला हो गया साउथ, ये सारे जो हैं कार्डिनल पॉइंट्स कहलाते हैं, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये सारे क्या हैं, कार्डिनल पॉइंट्स हैं। नाउ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होगा, द 4 डायरेक्शंस इन बिटवीन द कार्डिनल पॉइंट्स, ये जो कार्डिनल पॉइंट्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला देखे थे उसके बीच वाला जो 4 डायरेक्शन होता है ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट होगा, साउथ वेस्ट होगा और नॉर्थ वेस्ट होगा। क्या क्या 4 है, एक है नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये वाला पार्ट हो गया एस ई, और साउथ वेस्ट फिर है साउथ वेस्ट, यानी साउथ और वेस्ट के बीच में एस डब्ल्यू, और नॉर्थ वेस्ट है
तो नॉर्थ वेस्ट अपर वाला पार्ट हो गया ये वाला हो गया साउथ वेस्ट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नॉर्थ और साउथ जो हम लोग लिखते हैं ना, ये पहले लिखते हैं, ईस्ट और वेस्ट बाद में लिखते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे हम इसको ये भी लिख सकते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ नॉर्थ ईस्ट लिखा है तो ईस्ट नॉर्थ भी तो बोल सकते थे, लेकिन ये सुनने में अजीब लगता है ईस्ट नॉर्थ, इसलिए हम लोग नॉर्थ को पहले रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और ये सॉरी नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये चारों जो है ना, इसको इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहा जाता है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। और हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉर्थ वाला पार्ट जो है ना हम लोग पहले बोलते हैं, साउथ वाला पार्ट पहले बोलते हैं, नॉर्थ साउथ वाला पार्ट पहले बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट वाला बाद में बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस ये था। नौ कंपास क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट जो यूज्ड होता है, एन इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज़ करते हैं टू फाइंड मेन डायरेक्शन। जब भी हम लोग मेन डायरेक्शन फाइंड करना होता है ना, तो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इसी को कंपास कहते हैं। इट्स मैग्नेटिक नीडल जो है ऑलवेज पॉइंट करता है टुवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसमें मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। एक कंपास जो होता है एक डिवाइस टाइप का है, एक सर्कुलर डिवाइस है, एक घड़ी की तरह होता है। नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा, ईस्ट होगा और वेस्ट होगा। यहाँ एक निडल लगी होती है और ये डायरेक्शन बताता है। तो ये बेसिकली जो है एन इंस्ट्रूमेंट जो है ये डायरेक्शन बता रहा है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड मेन डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो उपकरण यूज़ करते हैं, उसको कंपास कहा जाता है। इट्स मैग्नेटिक नीडल जो है ऑलवेज पॉइंट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। तो आप किसी भी पोजीशन में इसको लेके चल जाइए, इसकी मैग्नेटिक नीडल जो है वो नॉर्थ साउथ में ही दिखाते रहेगी आपको, ऐसे वो फोकस करते रहेगी। तो ऐसे ऐसे वो बना हुआ रहता है। ये पूरा डायल एक घड़ी की तरह, वॉच की तरह होता है। और निडल से हम मतलब मैग्नेटिक निडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही फोकस करती है। तो आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमेशा वो शो करता रहेगा। बाकी डायरेक्शन ऑलरेडी आप समझ जाइएगा। जो नॉर्थ होगा उसके राइट में क्या होगा? उसके राइट में हो जाएगा ईस्ट, यानी दक्षिण में ईस्ट। और ये जो है अब वेस्ट, वो लेफ्ट में हो जाएगा। तो साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये हमेशा कंपास का निडल शो करता है, मैग्नेटिक निडल लगी होती है। नौ थर्ड पार्ट जो है हमारा सिंबल के बारे में है। तो सिंस इट्स इम्पॉसिबल टू ड्रॉ द एक्चुअल शेप, एक्चुअल शेप हमारा जो ड्रॉ करना है मैप पे इम्पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल होता है एक्चुअल शेप बनाना, कभी भी शेप हम लोग नहीं बना पाते हैं एक्चुअल मैप पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शेप या साइज जो हम लोग नहीं बना पा रहे हैं मैप पे एक्चुअल, तो इसके लिए एक फीचर्स यूज़ करते हैं। Since it's impossible to draw the actual shape and size of features like road, breeze, temples और ट्रीज़ जो मैप पे बनाते हैं, उनका एक्चुअल शेप और साइज़ तो बना नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे, दे आर सोन बाय यूजिंग स्पेसिफिक लेटर, उनको स्पेसिफिक लेटर यानी विशेष लेटर बना के उसको दिखाया जाता है। या शेड बना लेते हैं, या कलर दे देते हैं, या पिक्चर्स दे देते हैं, या लाइंस दे देते हैं। यानी उनको डायरेक्ट रोड को रोड जैसा तो बना नहीं सकते हैं, ब्रिज को ब्रिज जैसा बना नहीं सकते हैं मैप पे, टेम्पल्स को टेम्पल जैसा नहीं बना सकते हैं, ट्रीज़ भी नहीं बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, उनके लिए ना स्पेसिफिक लेटर, शेड्स यानी छाया जैसा बना देते हैं, स्पेशल लेटर यूज़ कर लेते हैं, कलर्स यूज़ कर लेते हैं, पिक्चर्स यूज़ कर लेते हैं और लाइन्स यूज़ कर लेते हैं। तो यही हमारा सिंबल का जो पार्ट है उसमें ये पढ़ना था। नौ कन्वेंशनल सिंबल कुछ है जो सब जगह माना जाता है, पूरी यूनिवर्सली फॉलो होता है। तो दीज आर सिंबल्स दैट हैव बीन इंटरनेशनली एग्रीड, जस्ट यही बता रहे थे कि इंटरनेशनली वो एग्रीड, सब लोग एक साथ मानते हैं इस चीज़ को। दीज आर द सिंबल, ये ऐसे सिंबल्स हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स ऐसे सिंबल्स हैं जिनको इंटरनेशनली एग्रीड है, यानी सब फॉलो करते हैं। अपॉन रिगार्डिंग देयर यूज़, कि सब लोग मिल के सहमति व्यक्त किए हैं तब जाके ये यूज़ होने लगा है। दे फॉर्म अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैप्स दैट कैन बी अंडरस्टूड ग्लोबली, पूरे विश्व में मैप का ये यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गया है। इस फॉर्म को दे फॉर्म द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैप्स, मैप्स का यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गया और सब लोग पूरे विश्व में इसी के व्यू में सब समझते हैं। जैसे आप देखिए यूज़ ऑफ कलर्स का क्या है कि कलर्स आर कन्वेंशनली यूज्ड टू शो स्पेसिफिक फीचर्स। कलर्स जो है ना स्पेसिफिक फीचर यानी विशेष जो फीचर है
प्रॉपर्टी है उसको समझाने के लिए कलर कौन कौन सा यूज़ करते हैं, कन्वेंशनली जो है यूज होता है। जैसे आप देखिएगा ब्लू कलर जो है, ये ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ को दिखाने में काम आता है। जैसे ओशन कहीं दिखाना हो, लेक्स दिखाना हो, रिवर्स दिखाना हो, जितने भी वाटर बॉडीज़ और भी हैं उनको दिखाने के लिए हम लोग ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, ब्राउन कलर। ब्राउन कलर हमेशा माउंटेन को दिखाने के लिए यूज़ होता है। थर्ड हमारा क्या है, येलो कलर। येलो कलर हमेशा प्लेट्यूज को दिखाने के लिए यूज़ होता है। वाटर बॉडीज़, माउंटेन, प्लेट्यूज। प्लेट्यूज मतलब पठार होता है, प्लेट्यूज पठार को बोलते हैं, माउंटेन्स पर्वत को बोलते हैं, वाटर बॉडीज़ यानी जो जलाशय होती थी उनको बोलते थे। यानी ब्लू कलर से वाटर बॉडीज़, ब्राउन कलर से माउंटेन, येलो कलर से प्लेट्यूज पठार को, और ग्रीन कलर जो बच रहा है वो प्लेन्स को हम लोग डिनोट करते हैं। यानी प्लेन्स कहीं भी है तो आपको एटलस पे, मैप पे आपको वो ग्रीन में ही दिखेगा। अगर कोई चीज़ ग्रीन में फिजिकल मैप में दिख रहा है यानी वो प्लेन्स है। येलो में दिख रहा है तो प्लेट्यूज है, ब्राउन में दिख रहा है तो माउंटेन है, ब्लू में दिख रहा है तो वाटर बॉडीज़ है। तो ये था कलर कोड। नाउ टाइप्स ऑफ मैप पे आते हैं। ये पार्ट शायद हाँ ये लास्ट ही टॉपिक है आपके चैप्टर का। तो टाइप्स ऑफ मैप में क्या है देखिए, तो मैप्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड। मैप को क्लासीफाई किया जा सकता है, जो इन्फॉर्मेशन वो बताते हैं ना उस हिसाब से मैप्स को क्लासीफाई यानी बांटा जा सकता है, टाइप्स अलग अलग में बांटा जा सकता है। तो कितने टाइप के मैप हैं, पहला जो टाइप है हमारा वो फिजिकल मैप है, रिलीफ मैप बोलते हैं। फिजिकल मैप, रिलीफ मैप्स भी बोलते हैं इनको। इनमें क्या होता है, सो नेचुरल फीचर्स, नेचुरल आपको बॉडीज़ मिलेगी जो अर्थ पे नेचुरल फीचर्स है, जैसे माउंटेन कैसा है, पठार कैसा है यानी प्लेट्यूज कैसा है, प्लेन्स कैसा है, रिवर्स कैसी है, वो सारा चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और कहाँ पे फैले हुए हैं, माउंटेन्स कहाँ हैं, उनका पोजीशन और साइज, ये सब चीज़ सब कुछ आपको, मतलब नेचुरल फीचर्स, अर्थ का जो नेचुरल फीचर है ना, प्राकृतिक जो गुण है वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा फिजिकल मैप्स में। जैसे माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, प्लेन्स के बारे में, रिवर्स और ओशंस के बारे में। तो ठीक है ना। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप हमारा, तो वो अपर वाला था फिजिकल मैप जिसमें नेचुरल फीचर देख रहे थे। अब है पॉलिटिकल मैप, इसमें क्या शो होगा, तो शो करता है सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। इसमें आपको देखने को क्या क्या मिलेगा, सिटीज़ देखने को मिलेगा, टाउन्स देखने को मिलेगा, विलेजेस मिलेगा, स्टेट्स मिलेगा, वर्ल्ड मिलेगा, वर्ल्ड के स्टेट्स मिलेंगे और कंट्रीज़ मिलेगा। ये सारे अपने बाउंड्री के साथ, मतलब अगर आपको विलेज का, टाउन का, सिटीज़ का, कंट्री का और वर्ल्ड का बाउंड्री के साथ आपको मैप देखना है, देन यू हैव टू गो विद पॉलिटिकल मैप, तब आपको पॉलिटिकल मैप उसका देखना होगा। अब थर्ड पार्ट जो है थीमेटिक मैप्स, ये क्या होता है थीमेटिक मैप्स, तो ये फोकस करता है ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और थीम्स। ये स्पेशल कोई इन्फॉर्मेशन पे बनी होती है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मतलब विशेष कोई सूचना को दिखाता है, ये फोकस करता है। थीमेटिक मैप क्या होती है, तो विशेष सूचना रिलेटेड यानी स्पेशल इन्फॉर्मेशन को ये फोकस करता है। एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे कि आप रोड मैप देखते हैं, कभी कभी रेनफॉल का मैप देखते हैं कि कैसे कहाँ बारिश होती है, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम होती है। रोड का मैप देखते हैं, कहाँ कैसा रोड है। मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, अलग अलग फॉरेस्ट कहाँ कहाँ, अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग स्टेट, अलग कंट्रीज़ में कैसे कैसे फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है फॉरेस्ट। और इंडस्ट्रीज़, कहाँ कैसा इंडस्ट्रीज़ है, तो इसका लोकेशन और पोजीशन जो आप स्पेशल इन्फॉर्मेशन देखेंगे मैप में ना, तब आपको यू विल गो विद थीमेटिक मैप, आपको थीमेटिक मैप देखना होगा इस स्पेशल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो स्पेशल इन्फॉर्मेशन वाला मैप जो होता है वो थीमेटिक मैप होता है। ये था हमारा पार्ट मैप का। तो टाइप्स ऑफ मैप हम लोग कर रहे थे, 3 टाइप का था, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। नाउ दिस चैप्टर इज completed now. A lot of thanks for watching, listening, liking, subscribing. A lot of support me. A lot of thanks again and again. We will meet in next chapter. See you in next chapter.